We are going to start the lecture of renewable energy technology course lecture series, and the topic is hydropower energy 1. So today is the first lecture of hydropower. इंट्रोडक्शन देखते हैं पहले कि following water as a source of energy is known from ancient times कि पानी गिरने से और जो उसके साथ लगे हुए डिफरेंट टाइप्स ऑफ ओल्ड वाटर टर्बाइंस या वाटर व्हील्स उससे जो एनर्जी पैदा की जाती थी ये एंशियंट टाइम से इस्तेमाल की जा रही है। मतलब जैसे ह्यूमन मैनकाइंड जो है वो जब से बना उसके बाद से तो ये एनर्जी जो है ये एक्सट्रैक्ट की जा रही है फ्रॉम द फॉलोइंग वाटर। इट वाज यूज्ड टू टर्न वाटर व्हील्स फॉर ग्राइंडिंग कॉर्न। तो शुरू के ज़माने में ये जो वाटर व्हील्स होते थे और जो टर्बाइंस होती थी, टर्बाइंस तो नहीं थी उस ज़माने में, टर्बाइंस तो बाद में ये बनी है। पहले ये व्हील्स होते थे और ये कप्स होते थे इसके अंदर, और ये कप्स में जो पानी फिल करता था जब वाटर गिरता था तो ये इसे रोटेट करती थी, और रोटेट करने से जो कॉर्न है उसकी ग्राइंडिंग या किसी भी किस्म का जो वीट होता था उसकी जो ग्राइंडिंग होती थी उसको इस्तेमाल में लेके आया जाता था। सो विद इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी में जो इंडस्ट्रियल की डेवलपमेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा शुरू हुई। वुडन वाटर व्हील्स वर रिप्लेस्ड बाय टर्बाइंस। तो ये जो जैसे पहले बताया कि जो एंशियंट टाइम्स में वाटर व्हील्स जो हैं वो इस्तेमाल किए जाते थे, लेकिन 19th सेंचुरी में टेक्नोलॉजी की एडवांसमेंट हुई और टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा ग्रूम हो गई, तो उससे रिप्लेस्ड कर दी गई वुडन वाटर व्हील्स को इन द फॉर्म ऑफ टर्बाइंस, जो कि करंटली भी आज के तरक्की याफ्ता दौर में भी इस्तेमाल की जा रही हैं और बहुत ज़्यादा रिसेंट एडवांसमेंट जो है वो इसमें हो चुकी है। सो विद द इन्वेंशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वाटर टर्बाइंस वर कपल्ड विद जनरेटर्स टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी की जनरेशन हो गई थी तो उसकी वजह से जो वाटर टर्बाइंस हैं उनको कपल्ड कर लिया जाता है जनरेटर्स। एक शाफ्ट होती है, शाफ्ट के थ्रू जनरेटर्स जो हैं वो अटैच कर दिए जाते हैं, और जब वो जैसे ही रेवोल्यूशन होती है वाटर टर्बाइन में घूमती हैं तो उससे जनरेटर जो है वो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स आल्सो प्रोवाइड बेनिफिट्स ऑफ इरिगेशन वाटर। तो जो प्रोजेक्ट्स लगे हुए हैं हाइड्रो पावर के, उनसे जो पानी का अखराज होता है उससे बहुत सारे जो बेनिफिट्स हैं उनको हासिल किया जा सकता है। एक तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस है वो तो हो गई, लेकिन उसके अलावा जो एडिशनल बेनिफिट्स हैं उनमें इरिगेशन वाटर है, जो ज़मीन है उनमें जो पानी जो दिया जाता है, इरिगेट किया जाता है जो खेती बाड़ी की ज़मीनें हैं उसके लिए। इंडस्ट्रियल एंड ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई, क्योंकि ये साफ पानी होता है तो इसको फर्दर प्रोसेस करके इस पानी को इंडस्ट्रियल या जो पीने का पानी है उसको भी इस्तेमाल किया जा सकता है। फ्लड कंट्रोल, क्योंकि डैम होते हैं और डैम पे ये मोस्टली जो है ये प्रोजेक्ट्स लगे हुए होते हैं तो उसके थ्रू जो है वो फ्लड कंट्रोल भी किया जा सकता है, और बहुत सारी इसके बेनिफिट्स जो हैं वो अवेलेबल हैं। हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स एसेंशियली हार्नेस एनर्जी फ्रॉम फ्लोइंग और फॉलिंग वाटर। तो जिसका मेन कंसेप्ट है हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स का वो क्या है कि वो एनर्जी जो एक्सट्रैक्ट करते हैं, हार्नेस करते हैं, वो करते हैं चलते हुए पानी से जो किसी रिवर में होंगे, या फॉलिंग वाटर मतलब गिरते हुए पानी से। ये दो टाइप की जो है वो इसमें बेसिक जो है फिनोमेना है। इन रिवर्स, स्ट्रीम्स दरियाओं में या नहरों में, आर्टिफिशियल क्रिएटेड स्टोरेज डैम्स और कैनाल्स, जो कि खुद बनाए गए हुए हों डैम्स और कैनाल्स, उनसे ये जो है ये जो हार्नेस है एनर्जी वो की जाती है। तो पाकिस्तान के अंदर हम देख सकते हैं कि डिफरेंट टाइप्स के जो बड़े बड़े डैम्स हैं जो कि बनाए गए हैं, जिनको आर्टिफिशियली क्रिएट किया गया है, जिसमें मंगला डैम है, ठीक है, तरबेला डैम है, और अब आजकल करंटली इस दौर में टेक्नोलॉजिकल इन्वेस्टमेंट के हिसाब से नए डैम्स भी बनाए जा रहे हैं। पोटेंशियल एनर्जी इन वाटर इज कन्वर्टेड इनटू शाफ्ट वर्क। तो पोटेंशियल एनर्जी होती है वाटर की, उसको कन्वर्ट कर लिया जाता है शाफ्ट के थ्रू वर्क, जो कि एक हाइड्रोलिक प्राइम मूवर होता है, ठीक है, उसको कन्वर्ट किया जाता है विद रिस्पेक्ट टू दिस शाफ्ट। इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम एन इलेक्ट्रिकल जनरेटर
coupled to the shaft of the prime mover. तो ये जो प्राइम मूवर होता है उसके साथ जो है वो इलेक्ट्रिकल जनरेटर कपल्ड कर लिया जाता है और उसके थ्रू जो है वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है। फर्दर जो है वो जनरेशन जो है वो उसको ग्रिड के साथ कनेक्ट कर दिया जाता है विद सम लाइन और ट्रांसमिशन लाइंस। एंड व्हाट अबाउट द पावर इक्वेशन इन दिस टॉपिक? सो देयर आर टू मेन पैरामीटर्स। कौन कौन से मेन पैरामीटर्स हैं? द फर्स्ट वन इज द क्वांटिटी ऑफ वाटर फ्लो पर यूनिट टाइम, के क्वांटिटी वाटर की कितनी होगी जो फ्लो करेगी वो एक यूनिट टाइम होगा उसके हिसाब से। और दूसरे नंबर पे द वर्टिकल फॉल ऑफ वाटर, जो कि जिसको हम कहते हैं कि पानी का गिरना, ठीक है, जो कि वर्टिकल होता है, जो कि ऊपर से नीचे की तरफ फ्लो करता है गिरते हुए। So the second main parameter is the vertical fall of water for the determination of the generating potential for a hydroelectric power system, जो कि पोटेंशियल होता है जनरेट करने के लिए पावर स्टेशन के अंदर, जिसको हम कह सकते हैं कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन। अच्छा, वर्टिकल फॉल जो है, और इसको हम हेड भी कह सकते हैं, क्योंकि ये पानी की क्वांटिटी जो है उससे हमें अंदाज़ा होता है कि जो डैम है उसमें कितना हेड है, इनपुट का और आउटपुट वाली साइड पे दो साइड्स के हेड्स होते हैं। और पानी जो है फिर ये फ्लो करता है और फ्लो करने के साथ साथ जो है वो टरबाइन के ऊपर गिरता है। ऑफ वाटर मे बी अवेलेबल ड्यू टू जियोग्राफी ऑफ द साइट। जस्ट लाइक हम ये कह सकते हैं कि किसी भी डैम का जो इनपुट का एक हेड होगा और इसी तरीके से जो आउटपुट है उसका एक हेड होगा, जो आफ्टर दी जनरेशन, जो टरबाइन से गुजरने के बाद, ठीक है। तो इनपुट पे एक हेड होगा, उसमें उसमें जो पानी है उसका रिजर्वायर होगा, स्टोरेज होगा, और स्टोरेज के साथ साथ उसकी एक प्रॉपर कैलकुलेशन होती है जिसको हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कि वो हेड, उस हेड को हम क्या कहते हैं, ग्रॉस हेड जो होता है वो क्या होता है और नेट हेड जो है वो क्या होता है। तो ये डिफरेंस जो है ये भी अब हम देख लेते हैं। तो ये ज्योग्राफी ऑफ द साइट होगा कि साइट के हवाले से कि जो डैम की साइट है वो कैसी है, वो कितना सपोर्ट करती है हेड्स के हवाले से, वाटर स्टोरेज के हवाले से, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के हवाले से। जिस तरीके से हम कालाबाग डैम के हवाले से कहते थे कि 5000 मेगावाट की इलेक्ट्रिसिटी नॉर्मली जनरेट कर सकेगा, क्योंकि उसमें जो रिजर्वायर है और उसकी जो ज्योग्राफिक लोकेशन है वो बहुत अच्छी है। और मे बी क्रिएटेड बाय कंस्ट्रक्टेड डैम, या तो उसको हम डैम के थ्रू भी कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं जैसे कि मैंने बताया, या ऑटोमेटिकली, दोनों चीजें हैं इसमें। या तो वो ऑटोमेटिकली डैम की शक्ल में बना हुआ हो, जस्ट वहां जाकर टरबाइन फिट कर लें और वो ज्योग्राफिकली जो है वो मौजूद था और वाटर जो है फ्लो हो रहा था वहां से और वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो गई। या सेकंड नंबर पे जो कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम है उसके थ्रू भी इसको फिजिकली खुद जाके कंस्ट्रक्ट किया गया उसका डिजाइन के थ्रू और फिर वहां पर इलेक्ट्रिसिटी जो है वो जनरेट की गई। So water flow is available in continuing rivers, canal or rain fed systems. So the amount of electric power generated, जिसको हमें अंदाजा है कि वो किलोवाट्स में जो है वो मेजर करते हैं, ठीक है। The amount of electric power generated is proportional to the product of the net head meter. जो भी इसका नेट हेड है उसका मीटर, वो मीटर में काउंट होगा, एंड फ्लो इन क्यूबिक मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो जो फ्लो होगा वो होगा क्यूबिक मीटर पर सेकेंड। तो पावर जनरेटेड इन किलोवाट इज एक्सप्रेस्ड बाय, हम इसको कह सकते हैं P इज इक्वल टू 9.81 क्यू एच ईटा। तो Q जो है वो क्या होगा, डिस्चार्ज थ्रू टरबाइन, जो कि मीटर क्यूब पर सेकंड जैसे मैंने अभी बताया था। और सेकंड नंबर पे H है जिसको हम नेट हेड बोलते हैं और वो इन मीटर होगा, और ईटा जो है वो सिस्टम की एफिशिएंसी होगी जो कि परसेंटेज में कैलकुलेट होगी। अब बात करते हैं ग्रॉस हेड एंड नेट हेड कि इसमें क्या डिफरेंस है। सो वाटर हेड इन हाइड्रोलिक सिस्टम इज डिफाइंड इन सेवरल वेज एज फॉलोज। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रॉस हेड की। तो ग्रॉस हेड क्या है? इट इज द डिफरेंस इन लेवल फ्रॉम द अपर सरफेस ऑफ वाटर, जस्ट लाइक दिस वन, ठीक है, दिस इज द अपर सरफेस। So it is a difference in level from the upper surface of water at the highest usable point. तो हम ये कह सकते हैं कि this is the highest usable point है, ये जो है highest usable point to the lowest level at the discharge size of the turbine. अच्छा, जो इनिशियल है, जो रिजर्वायर है हमारा डैम से पहले का,
जहाँ पर पानी स्टोरेज होता है उसको कहते हैं हेड रेस, ठीक है। दिस टर्म्ड एज हेड रेस। अच्छा, जब इस डैम से पानी जो है वो थ्रू पेनस्टॉक और टरबाइन पे खर्च करने के बाद, और जो हमारे पास लोवेस्ट लेवल होता है यूजेबल पॉइंट का, हाईएस्ट यूजेबल पॉइंट टू द लोवेस्ट लेवल जो कि डिस्चार्ज की तरफ अवेलेबल होता है, उसको हम कहते हैं दैट वन इज द टेल रेस। तो ये वो पोर्शन होगा, ठीक है। अगर मैं इसको यहाँ निशान लगाना चाहूं तो दिस इज द पोर्शन, तो इस पोर्शन को कहते हैं टेल रेस, ठीक है। तो दिस इज हेड रेस एंड दिस इज टेल रेस। तो डिफरेंस क्या हुआ? तो इट इज डिफरेंस इन लेवल फ्रॉम द अपर सरफेस ऑफ वाटर ऑफ द हाईएस्ट यूजेबल पॉइंट टू द लोवेस्ट लेवल एट द डिस्चार्ज साइड ऑफ द टरबाइन, ठीक है, जहां पर आप कोई पानी जो है वो फ्लो नहीं कर रहा होगा। दिस इज द डिफरेंस। इस डिफरेंस को क्या कहते हैं, मतलब सॉरी, इस डिफरेंस जो है इसको हम टोटली जो है वो हम कहते हैं ग्रॉस हेड, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं सेकंड नंबर पे नेट हेड की। तो व्हाट इज अ नेट हेड? इट इज हेड ऑफ वाटर अवेलेबल फॉर डूइंग वर्क ऑन द टरबाइन। कहने का मतलब ये हुआ कि ये वो हेड होगा कि जिसके अंदर हम कह सकेंगे कि जो वाटर अवेलेबल है और वो वर्क को चलाने के काम आएगा, टरबाइन को चलाने के काम आएगा। अच्छा, लेकिन एक बात है बड़ी इंपॉर्टेंट, वो क्या है कि जो पानी यहां से मूव करता हुआ थ्रू पेन स्टॉक जाएगा, वो टोटल 100% पानी या 100% जो वाटर है वो कभी भी इस टेल रेस की तरफ नहीं पहुंच सकेगा या इस टरबाइन की तरफ नहीं पहुंच सकेगा। कुछ ना कुछ पानी जो कि जाया होगा, कुछ ना कुछ पानी लॉस होगा, जो हम कह सकते हैं वो लॉस थ्रू हाइड्रोलिक सिस्टम है। तो हाइड्रोलिक सिस्टम में जो लॉसेज हैं वो नॉर्मली फ्रिक्शन की वजह से आते हैं। तो मैं ये कह सकूंगा कि टोटल 100% वाटर यहां से फ्लो करके यहां नहीं पहुंचेगा। कुछ वाटर थ्रू इस डैम में, इस पाइप के थ्रू, या जो पेन स्टॉक है या और भी जो चीजें हैं, वो थ्रू फ्रिक्शन कुछ पानी लॉस होगा, और उस जो लॉस को हम कहते हैं दिस इज द फ्रिक्शन लॉस, और वो हम कह सकते हैं दिस इज द एच एफ। तो ये लॉस जो हो गया ये है फ्रिक्शन लॉस। अच्छा, अब नेट हेड का मकसद ये हुआ कि नेट हेड जो ओरिजिनल वर्किंग वाटर है, वर्किंग वाटर का मकसद ये हुआ कि यहां से अब टेल रेस से लेकर इस नेट हेड तक ये है ओरिजिनल वर्किंग वाटर। ये था ग्रॉस जो टोटल अवेलेबल था, और यहां क्योंकि इसमें हमने लॉस भी शामिल कर लिया, और लॉस शामिल करने के बाद अब ये जो नेट हेड है ये वो वाटर होगा जो कि यूज हो सकेगा फॉर द जनरेशन ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। तो इट इज हेड ऑफ वाटर अवेलेबल फॉर सर, डूइंग वर्क ऑन द टरबाइन। जी बेटा। मैं कह रहा हूँ कि ये वाटर लॉस है या वाटर प्रेशर लॉस है? क्योंकि वाटर लॉस प्रेशर होगा लॉस ना होगा ना। बेटा, उसमें प्रेशर लॉस हो या वाटर लॉस हो बात तो एक ही हो गई ना, क्योंकि यहां तक क्या पहुंचना है, इस यहां से इस पॉइंट से वाटर ही फ्लो करेगा ना, ठीक है। जी जी। इस लाइन वाटर ही फ्लो करेगा। अब वाटर कि जिस तरह भी फ्लो करे, प्रेशर से करे, ठीक है, क्योंकि लाजिम बात है ये एक पॉइंट है ना। अब रेजरवायर तो बहुत बड़ा है हमारे पास, इस रेजरवायर में से सिर्फ इतना सा इसका जो पोर्शन है जिसको हम कहते हैं वो खोलेंगे, तो लाजिम बात है पानी प्रेशर से जाएगा। और जब पानी प्रेशर से जाएगा तो लॉस जो होगा वो हमारे पास जो उसको हम कह सकते हैं वो हाइड्रोलिक लॉस होगा, और हाइड्रोलिक लॉस जो होगा वो फ्रिक्शन लॉस होगा। तो हम इसको कह सकते हैं कि हाइड्रोलिक फ्रिक्शन लॉसेस, जिसको इन टर्म्स ऑफ वाटर प्रेशर कह लें या इन टर्म्स ऑफ वाटर कह लें, बात एक ही है। So it is the gross has less the hydraulic losses occurred in carrying water to entrance of the turbine, ठीक है। वही वाला पॉइंट आ गया जो मैं कहना चाह रहा था, कैरिंग वाटर, ठीक है। अब वो प्रेशर से आए या जिस तरीके से भी आएगा, लाजिम बात है प्रेशर तो होगा ही होगा उसमें। तो कैरिंग वाटर के अंदर जो लॉसेस होंगे दैट वन इज कॉल्ड एच एफ, ठीक है। और एच एफ का मतलब है कि हाइड्रोलिक लॉसेस विद रिस्पेक्ट टू दी फ्रिक्शन। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन ग्रॉस हेड एंड नेट हेड। द थर्ड वन इज रेटेड हेड, जो कि नॉर्मली वैसे ग्रॉस हेड और नेट हेड ही यूज किए जाते हैं। रेटेड हेड है, इट इज अ हेड एट विच द टरबाइन प्रोड्यूसेस रेटेड आउटपुट एट अ रेटेड स्पीड, जो कि नॉर्मली इस टरबाइन की कैपेसिटी के बारे में बताया जाता है कि ये वो हेड है कि जो टरबाइन प्रोड्यूस करेगी कितनी रेटेड आउटपुट होगी और उसकी क्या रेटेड स्पीड होगी। दिस इज कॉल्ड द रेटेड हेड। बट बेसिकली these two heads are important. One is the gross head and the second one is the net head. सो क्लासिफिकेशन ऑफ स्मॉल हाइड्रो पावर स्टेशन में इसकी क्या क्लासिफिकेशन हो सकती हैं और कौन कौन सी टाइप्स हैं? तो स्मॉल हाइड्रो पावर स्टेशन हैज बीन
क्लासिफाइड डिपेंडिंग ऑन कैपेसिटी रेंज एंड अवेलेबल हेड, कि उसकी कितनी कैपेसिटी है और क्या उसका हेड है। द क्लासिफिकेशन आर एज फॉलोज। बेस्ड ऑन कैपेसिटी की अगर हम बात करें तो इनमें जो कैटेगरीज हैं, एक माइक्रो है, एक मिनी है और एक स्मॉल है। तो हम देख सकते हैं कि माइक्रो की जो लेवल कैटेगरी है उसका जो यूनिट साइज होगा वो तकरीबन अप टू 100 किलोवाट की इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा, और मिनी जो है वो 101 से 1000 किलोवाट, स्मॉल जो है वो 1 से 25 मेगावाट। और इसी तरीके से जो उनका हेड है वो कितना होगा। अल्ट्रा लो हेड जो है वो तकरीबन बिलो 3 मीटर, जो कि बहुत ही छोटा हेड है। और इसी तरीके से अगर हम लो हेड की बात करें तो हम देख सकते हैं कि वो तकरीबन अबव 3 मीटर से नियरली 40 मीटर्स तक है। तो दिस इज गुड हेड, जिसे हम कह सकते हैं कि एक अच्छा हेड है, लेकिन कहलाया ये भी लो हेड में ही जाएगा। अच्छा, मीडियम और हाई हेड स्मॉल हाइड्रो पावर्स में अबव 40 मीटर्स, जो कि अगर 40 मीटर से अबव का हेड अवेलेबल होगा तो उसको हम कह सकते हैं कि दैट इज द मीडियम और हाई हेड। अच्छा, क्लासिफिकेशन ऑफ स्मॉल हाइड्रो पावर स्टेशन के अंदर फर्दर हम देख सकते हैं कि field analysis of several small hydroelectric projects revealed a range of suitable net head। एक तो उसमें ये देखना होता है कि जो नेट हेड है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में जो वर्किंग जनरेशन होगी, वर्किंग वाटर होगा, वो नेट हेड होगा मीटर्स में, और विद डिस्चार्ज मीटर क्यूब पर सेकेंड टू जनरेट ऑप्टिमल पावर एज शोन इन फिगर। तो हम देख सकते हैं कि ग्राफ है ये हाइड्रो पावर यूनिट्स का, जिसमें क्या है, नेट हेड मीटर वर्सेस डिस्चार्ज मीटर क्यूब पर सेकेंड टू जनरेट पावर। अगर हम ये देखें कि नेट हेड अगर 10 है, मीटर है, तो हम इसको देख सकते हैं कि जो पावर जो डिस्चार्ज होगी वो कितनी होगी, वो तकरीबन 0.5 मीटर क्यूब पर सेकेंड, और इलेक्ट्रिसिटी बहुत ही नॉमिनल से जनरेट होगी। लेकिन अगर हम आ जाते हैं 20 पे, 20 नेट हेड जो है वो 20 मीटर है, और उसके बाद उसकी जो तकरीबन यूं कह लें कि 0.5 पे मीटर क्यूब पर सेकंड पे है। तो ये जो लाइन आ रही है ये तकरीबन तकरीबन 100 किलोवाट की है, ठीक है। और जैसे ही नेट हेड बढ़ेगा और नेट हेड को अगर 100 पे ले जाते हैं और इसी तरीके से डिस्चार्ज को ले जाते हैं यहाँ से तकरीबन 5 से भी आगे तकरीबन 6 या 7 पे, तो हम देख सकते हैं, और डिस्चार्ज जो है वो तकरीबन 6 या 7 पे है, और 100 जो है वो नेट हेड है, तो तकरीबन 5000 किलोवाट की इलेक्ट्रिसिटी जो है वो जनरेट हो रही है। और इसी तरीके से अगर डिस्चार्ज जो है वो ले जाएं 500 पे, सॉरी डिस्चार्ज नहीं, नेट हेड, और जो डिस्चार्ज होगा वो तकरीबन तकरीबन 3.5 के करीब करीब होगा, तो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो 10,000 किलोवाट जनरेशन हो जाएगी। तो विद रिस्पेक्ट टू द नेट हेड और डिस्चार्ज, ये दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। इसके हवाले से हम देख सकते हैं कि जो क्लासिफिकेशन है वो किस तरीके से यहाँ पर हम कर सकते हैं, और दोनों चीज़ें जो इंपॉर्टेंट हैं वो क्या है, नेट हेड सर और जी। डिस्चार्ज। जी भाई। सर सर जी, प्लीज़ इसको फिर दोहराएं सर जी, मुझे सही समझ नहीं आई। ठीक है। अच्छा जी, नेट हेड मीटर है कि उसमें जो पानी की क्वांटिटी है हेड की, रिजर्वायर की, वो उसकी ऊंचाई कितनी होगी, नंबर वन पे। और नंबर टू पे डिस्चार्ज, कि जो पानी का डिस्चार्ज होगा थ्रू पेन स्टॉक, थ्रू पाइप जो कि टरबाइन की तरफ जाएगा, वो कितना होगा। अगर मैं ये कहता हूं कि नेट की जो हेड है, हेड नेट हेड वो हुआ जो वर्किंग वाटर है। वर्किंग वाटर मतलब है कि जिससे एक्चुअली जो इलेक्ट्रिसिटी जो है टरबाइन जनरेट करेगा, ठीक। अगर मैं ये कहता हूं कि हेड की जो ऊंचाई है किसी भी स्मॉल हाइड्रो पावर स्टेशन की, वो है 20 मीटर, ठीक है। और जो वाटर है वो डिस्चार्ज कितना हो रहा है, डिस्चार्ज का मतलब है थ्रू टरबाइन, जो कि जिससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है, और वो हो रही है, डिस्चार्ज हो रहा है 0.5 मीटर क्यूब पर सेकेंड, ठीक है। तो 20 मीटर के नेट हेड पे 0.5 के डिस्चार्ज पे इलेक्ट्रिसिटी जो है वो कितनी जनरेट हो रही है, यहां से देखें ये यहां तक। तो जो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है वो हमारे पास कौन सा है, वो ये वाला है, ये है पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। तो इसका मतलब ये हुआ
इस पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे ये जो लाइन आ रही है, ये जो लाइन है ये आ रही है 100 किलोवाट की। तो इसका मतलब है कि इस पॉइंट पे 20 मीटर हेड और 0.5 मीटर क्यूब पर डिस्चार्ज पे जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन है वो है 100 किलोवाट। अच्छा, अगला एक और समझा देता हूं। 200, अब हम बात करते हैं इधर पे, या 500 पे आ जाए चले। 500 का जो हमारा डैम है या जो भी स्टेशन है जहां पर नेट हेड जो है वो है 500 मीटर का। अच्छा, अब इस 500 मीटर पे अगर मैं आऊं इधर 1 पे, ठीक है, 1 पे आऊं, तो इस 1 मीटर क्यूब पर सेकंड पानी का खराज होगा। 1 मीटर क्यूब पर सेकंड पानी का खराज होगा। तो जो मेरी इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन होगी इस प्रोजेक्ट की वो होगी इस पॉइंट पे, इस पॉइंट। तो ये पॉइंट है। अच्छा, अब हम ये देखें कि यहां पर अभी हमें कोई लाइन नजर नहीं आ रही, लेकिन हम पावर कैलकुलेट कर सकेंगे। वो कैसे? ये है 5000 किलोवाट की, ठीक है। तो इससे थोड़ा सा पहले है ये तकरीबन तकरीबन यहां पर आ रहा है, ठीक है। तो ये 1000 है। तो इसका मतलब ये हुआ, मैं ये कह सकता हूं कि अगर ये 1000 है तो यहां तकरीबन 2000, यहां तकरीबन 3000, ये 4000 और ये 5000। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस पॉइंट पर 500 मीटर हेड और 1 मीटर क्यूब पर सेकंड डिस्चार्ज पे तकरीबन 4000 किलोवाट जो इलेक्ट्रिसिटी है वो यहां पर जनरेट हो रही है। तो इस तरीके से ये ग्राफ जो है वो बनाया गया है। यस सर, थैंक यू सर। वेलकम बेटा। अच्छा, क्लासिफिकेशन ऑफ वाटर टरबाइन में फर्दर कौन कौन सी जो टरबाइन हैं वो अवेलेबल होती हैं। वाटर टरबाइन में दो टाइप्स की मेन वाटर टरबाइंस हैं। पहली है रिएक्शन ट्यूब टरबाइन और दूसरी है इम्पल्स टरबाइन। और ये इम्पल्स टरबाइन जो है ये हाई हेड की होती है। अच्छा, रिएक्शन टरबाइन में प्रोपेलर टरबाइंस हैं और फ्रांसिस मीडियम हेड की है, 440 से 300 मीटर है। मिक्स्ड फ्लो के अंदर रेडियल प्लस एक्सियल है, और प्रोपेलर के अंदर एक्सियल फ्लो, कैप्लान, ट्यूब, बल्ब, स्टार फ्लो। अच्छा, ये सारी टरबाइंस के हवाले से अभी हम बात करेंगे। और जो इम्पल्स टरबाइन है वो है पेल्टन व्हील्स, जिसका हेड है वो 60 से 700 मीटर होता है। टर्गो है जो 330 से 210 है, और ऑसबर्गर है क्रॉस फ्लो जो कि 1 से 200 मीटर है। तो हम स्टेप बाय स्टेप पहले बात करेंगे रिएक्शन टरबाइंस की, और रिएक्शन टरबाइंस से फिर चलते हुए आगे की तरफ मूव करेंगे। तो सबसे पहले रिएक्शन टरबाइंस की बात करते हैं। The essential features of medium and low head turbines shall be covered by computing the details of Francis turbine। अच्छा, अब रिएक्शन टरबाइंस के अंदर हम ये देख रहे हैं कि जो मीडियम टरबाइंस हैं या जो लो हेड टरबाइंस हैं, मीडियम एंड लो हेड जो टरबाइंस हैं उनको कवर किया जाएगा कंप्यूटिंग द डिटेल्स ऑफ फ्रांसिस टरबाइन, ठीक है। जो फ्रांसिस टरबाइन है उसके थ्रू हम इसको कवर करेंगे। और फ्रांसिस टरबाइन क्या है इसके बारे में बात करते हैं कि इसमें होता क्या है कि वाटर एंटर्स दीज टरबाइंस रेडियली। ये रेडियली जो है वो टरबाइंस में वाटर एंटर करता है। क्या मतलब ये है कि मीनिंग दैट इट एंटर्स द टरबाइन परपेंडिकुलर टू द रोटेशनल एक्सिस। मतलब अगर ये एक्सिस है, ठीक है, और इसके थ्रू तो पानी ऐसे आएगा, परपेंडिकुलर आएगा, जो कि रेडियली होगा। तो इस फर्दर रेडियली और एक्सियल के बारे में भी आगे बात कर लेंगे ताकि आप लोगों को इसके हवाले से जो डिफरेंस है वो क्लियर हो जाए। वंस एंटरिंग द टरबाइन द वाटर ऑलवेज फ्लोज इनवर्ड टुवर्ड्स द सेंटर। जब एक दफा पानी जो है, वाटर जो है वो टरबाइन में दाखिल हो जाता है तो जो वाटर है वो इनवर्ड फ्लो करता है अंदर की साइड पर, ठीक है, टुवर्ड्स द सेंटर। तो यहां हम देख सकते हैं कि ये दीज आर दी ब्लेड्स ऑफ द टरबाइंस, ठीक है, ये ब्लेड्स हैं। और जो डिजाइनिंग है इन ब्लेड्स की वो हम यहाँ देख सकते हैं कि ये टरबाइंस हैं, ये डिफरेंट टाइप्स के, एक रिम ऊपर लगा होता है, एक रिम नीचे लगा होता है, और इसके दरमियान में जो है ये ब्लेड्स जो हैं वो कनेक्ट होते हैं। अच्छा, फ्रांसिस टरबाइन को फर्दर देखें क्या है। तो मेजर पार्ट्स जो हैं फ्रांसिस टरबाइन के वो क्या हैं। अच्छा,
अब ये देखें जो फ्रांसिस टरबाइन है ये एक ट्यूब टाइप की है। ट्यूब टाइप के अंदर हम देख सकते हैं कि ये दरमियान में टरबाइन लगी हुई है, ठीक है। और जो वाटर इनलेट है, ये देखिए ये पाइप आ रही है, तो वाटर इनलेट यहां से होगा, यहां से वाटर इनलेट यूं घूमेगा, पानी ऐसे आने के बाद यूं आएगा, और ये जो क्या कहते हैं, ये जो टरबाइन लगी हुई है फ्रांसिस टरबाइन यूं घूमेगी और इस वापिस वापिस इस पाइप में जाके नीचे से निकल जाएगा। अच्छा, अब ये जो रनर है, रनर ये क्या है कि इसके अंदर जो है ये लगा होता है, ये टरबाइन लगी होती है और उसके इसके अंदर ये घूमता है, और ये जो क्योंकि ये वाटर की वजह से घूमता है, पानी को प्रेशर की वजह से, तो इससे जो इलेक्ट्रिसिटी है वो यहां से जनरेट होती है। अच्छा, यहां से जो इलेक्ट्रिसिटी है वो क्या करते हैं कि यहाँ एक इसके साथ एक शाफ्ट लगा होता है, ये वो शाफ्ट लगा हुआ है। अच्छा, इस शाफ्ट जो है ये आगे कनेक्ट होता है फिर फर्दर जनरेटर के साथ, ठीक है। अच्छा, अब क्या हुआ, उसके अलावा जो इंपॉर्टेंट क्या है, ये गाइडेड वेन है। अच्छा, गाइडेड वेन जो वो ये लगी हुई है, ये क्या करती हैं, ये क्योंकि जो पानी आ रहा है और ये पानी को कंट्रोल करती हैं यहाँ से। ये जो गाइडेड वेन है कि पानी कितना जो है वो इन पाइप से इस टरबाइन की तरफ आएगा, ठीक है, इनको हम कहते हैं गाइडेड वेन्स। और ये जो ड्राफ्ट ट्यूब है ये लगी होती है एग्जैक्टली ये जो रनर है, ये रनर इसके बिल्कुल नीचे वाली साइड पे, ठीक है। और वो इसलिए लगाया जाता है कि जो वाटर है वो जो इलेक्ट्रिसिटी बनाने के बाद जो वाटर है वो यहां से अखराज हो सके, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप देख लेते हैं कि क्या क्या चीजें हैं इसमें। नंबर 1 पे जो है, द मेजर पार्ट्स ऑफ द फ्रांसिस टरबाइन सिस्टम आर पेन स्टॉक्स। पेन स्टॉक क्या है, पेन स्टॉक्स आर पाइप्स और लॉन्ग चैनल्स दैट कैरी वाटर डाउन फ्रॉम द हाइड्रोइलेक्ट्रिक रिजर्वायर टू द टरबाइन इनसाइड द एक्चुअल पावर स्टेशन। अब ये देखें, ये जो है ये पेन स्टॉक है। अच्छा, ये पेन स्टॉक जो है, पेन ये यहां से आ रहा है, ये रिजर्वायर था, रिजर्वायर से जो वाटर आया वो इस थ्रू इस पेन स्टॉक आएगा। तो यही बात यहां लिखी हुई है कि ये पाइप्स हैं और ये लॉन्ग चैनल्स हैं जो कि वाटर को कैरी करेंगे डाउन फ्रॉम द हाइड्रो इलेक्ट्रिक रिजर्वायर, और ये कहां पर लेके आएंगे, इस टरबाइन तक लेके आएंगे, ताकि इस टरबाइन से एक्चुअल जो पावर है वो उसको जनरेट कर सकें। अच्छा, स्क्रॉल केसिंग सेकंड नंबर पे है। Scroll casing provided around turbine welded with penstock on upper side and draft tube on the lower side। अब ये स्क्रॉल जो है ये आप देख रहे हैं कि ये जो गोल वाला है ना, ये जो मैंने आपको दिखाया है, ये जो ट्यूब है ये केसिंग है इसकी स्क्रॉल, जो कि यहाँ पर भी नजर आ रही है, दिस वन, ठीक है। ये स्क्रॉल का मतलब घूमने वाली। तो ये क्या करती है, स्क्रॉल केसिंग प्रोवाइडेड अराउंड टर्बाइन वेल्डेड, ये जो गोल टर्बाइन इसके अंदर वेल्ड होती है विद पेन स्टॉक ऑन अपर साइड और ड्राफ्ट ट्यूब ऑन लोअर साइड। ये ड्राफ्ट ट्यूब जो है ये लोअर साइड पे लगी हुई है, ठीक है। अच्छा, गाइड वेन्स इंस्टॉल ऑन पाइवट्स, ये जो गाइड वेन्स हैं ये यहाँ इंस्टॉल होते हैं मेन उस पे, टू कंट्रोल वाटर एंटरिंग द रनर, क्योंकि ये रनर लगा हुआ है तो रनर के अंदर पानी को जो है वो कंट्रोल करना है। टर्बाइन व्हील विद ब्लेड्स दैट इज रनर, रनर क्या होगा कि वो जो टर्बाइन व्हील है जिसके ऊपर ब्लेड लगे हुए हैं उसको हम रनर कहेंगे। और इसके अलावा ड्राफ्ट ट्यूब जो है वो इसके नीचे लगी होगी जहां से पानी का इखराज होगा, और इसके बारे में भी फर्दर नेक्स्ट स्लाइड में देख लेते हैं। अच्छा, पेन स्टॉक के बारे में जैसे बताया था कि पेन स्टॉक पाइप इज प्रोवाइडेड एज पैसेज फॉर वाटर अंडर प्रेशर, ठीक है, कि वाटर जो है वो ये जो पेन स्टॉक है ये इसको जो है वो यूं कह लें कि वाटर जो है वो इसके अंदर प्रेशर वाला वाटर होगा, लाजिम बात है। जो रेजरवायर है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है, और जो पाइप है इसका जो ये बहुत छोटे साइज़ की होती है, तो पीछे से प्रेशर जो है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, तो इसके अंदर जो प्रेशर है वो काफ़ी तेज़ होगा और वो थ्रू दिस पाइप स्टॉक आएगा। गाइड वेन्स आर अरेंज्ड ऑन पाइवट्स, पाइवट्स का मतलब ये जो यहाँ पर लॉक्स होते हैं यहाँ पर कनेक्ट होता है ये अराउंड द टर्बाइन, टर्बाइन के साथ, and their degree of opening controls the quantity of water entering the turbine and consequently the output power can be adjusted। तो क्या करते हैं कि ये जो गाइडेड वेन्स हैं उनको उतना ही खोला जाता है जितनी रिक्वायरमेंट होती है, और रिक्वायरमेंट क्या होती है कि क्वांटिटी ऑफ वाटर कितना एंटर होगा और उस क्वांटिटी ऑफ वाटर से कितनी जो इलेक्ट्रिसिटी है वो जनरेट होगी। The runner of a Francis turbine consists of a number of fixed curved blades arranged evenly along the circumference of the runner। तो यहाँ पर जो है वो जो ब्लेड्स हैं
वो अरेंज होते हैं सरकमफेरेंस ऑफ द रनर के ऊपर, और इक्वल जो उनका डिस्टेंस है उस पर वो अटैच होते हैं। और ये रनर जो है ये हम देख रहे हैं आगे शाफ्ट के थ्रू जनरेटर से कनेक्ट होता है, और फिर आगे ट्रांसफार्मर और इलेक्ट्रिसिटी जो है वो इससे प्रोड्यूस हो रही होती है। अच्छा, फ्रांसिस टर्बाइन ने फर्दर, अच्छा, वाटर अंडर प्रेशर enters the runner from the guide vanes towards the center in radial direction and discharge out of the runner axially। कैसे, ये जस्ट लाइक ये हम देख सकते हैं कि दिस इज द राउंडली टर्बाइन, और उस टर्बाइन के ऊपर दीज आर द ब्लेड्स, बल्कि मैं इसे यूज करता हूं ताकि आपको अंदाजा हो पाएगा। ठीक है, ये जो है ये ब्लेड्स कनेक्टेड हैं इसके ऊपर। ठीक है, अच्छा, अब क्या है, ये क्या है, ये गाइडेड वेन्स हैं। इन गाइडेड वेन्स के थ्रू, क्योंकि जब वाटर यहां से इन हो रहा है, तो ये जो गाइडेड वेन्स हैं ये इन, जब हम इनको पूरा यहां तक बंद कर देंगे तो वाटर एंटर नहीं होगा, लेकिन जैसे जैसे इनको खोलते जाएंगे, अगर हम इसकी डायरेक्शन यूं कर दूं तो इसका मतलब है फुल फ्लो में वाटर जो है वो अंदर डायरेक्शन में अंदर आएगा। अच्छा, एक्सियल फ्लो मैं जैसे कह सकता हूं कि इसे स्ट्रेट फ्लो है, और जो रेडियल फ्लो है वो मैंने आपको बताया था कि परपेंडिकुलर फ्लो करेगा। तो क्या, जैसे यहाँ बताया था कि वाटर जो है वो अंडर प्रेशर होगा, एंटर्स होगा रनर से और गाइडेड वेन्स के थ्रू एंटर हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि वाटर जो है वो इन हो रहा है, इन होने के बाद ये रनर लगा हुआ है, और रनर लगा होने के साथ ही ये एंटर होगा, और यहाँ से ये जो टर्बाइन है ये घूमेगी, और जो उसके बाद ये ड्राफ्ट ट्यूब है ये नीचे वाली साइड पे लगी हुई है, और जो एक्सेस वाटर है वो यहाँ से इस ट्यूब से निकलना शुरू हो जाएगा। अच्छा, अब क्योंकि मैं बात करूँ रेडियली, दो तरह की बात है। एक हो रही थी कि जो गाइडेड वेन्स के थ्रू रेडियली डायरेक्शन होगी और डिस्चार्ज आउट होगा एक्सियली। ये देखेंगे यहां से डिस्चार्ज हो रहा है और यहां से एंटर हो रहा है, तो एंटर होते वक्त ये रेडियली एंटर हो रहा है और डिस्चार्ज होते वक्त ये एक्सियल हो रहा है। तो फ्रांसिस टर्बाइन इज दस एन इनवर्ड मिक्स्ड फ्लो, जिसके अंदर रेडियल भी होता है और एक्सियल भी होता है। तो वाटर कंप्लीटली फिल्स द पैसेज बिटवीन दी ब्लेड्स, तो वाटर जो है वो कंप्लीटली यहाँ फिल होता है, और फिल होते हुए जो इलेक्ट्रिसिटी है उसको जनरेट करता है। तो एनर्जी partially in the kinetic form and partially in the pressure form is imparted to the runner to rotate it as shown in the figure। अच्छा, अब ड्राफ्ट ट्यूब जो कि यहाँ पर लगी हुई होती है निचली साइड पे, उसका क्या काम है। ड्राफ्ट ट्यूब इज अ डाइवर्जिंग ट्यूब फिटेड एट द एग्जिट ऑफ रनर ऑफ टर्बाइन। ठीक है, ये रनर लगा हुआ है ये पूरा एरिया, ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया, तो ये इसका एग्जिट पार्ट है। तो जो ड्राफ्ट ट्यूब है वो यहाँ लगी हुई होती है। ठीक है, और जो ये हिस्सा है ये हम देख रहे हैं, ये है टेल रेस का। तो टेल रेस का मकसद क्या हुआ कि ये वो जगह है जहां पर पानी के अखराज होने के बाद जो यूजेबल वर्क है वहां तक जो नेट हमारा ग्रॉस नहीं बल्कि जो नेट हेड है उसकी कैलकुलेशन हम यहाँ से करते हैं। तो ड्राफ्ट ट्यूब इज ए डाइवर्जिंग ट्यूब fitted at the exit of runner of turbine as used to utilize the kinetic energy available with water at the exit of runner। जो भी kinetic energy of water होगी उसको हम convert कर लेंगे in the form of the potential energy through this turbine। This draft tube at the end of the turbine increases the pressure of the जो क्या बोलेंगे जो existing fluid है एट द एक्सपेंस ऑफ इट्स वेलोसिटी। ये जो ड्राफ्ट ट्यूब होगी ये जो एंड पे लगी क्या करेगी, प्रेशर को इंक्रीज करेगी। ठीक है, जो एग्जिस्टिंग फ्लूइड ऑलरेडी मौजूद होगा उसके प्रेशर को ये बढ़ा देगी। ठीक है, एट द एक्सपेंस ऑफ द वेलोसिटी, जो उसकी वेलोसिटी को भी इंक्रीज कर देगी। दिस मीन्स दैट द टर्बाइन कैन रिड्यूस प्रेशर टू ए हायर एक्सटेंट विदाउट फियर और बैक फ्लो फ्रॉम द टेल रेस। तो इससे क्या होगा, ये डर खत्म हो जाएगा कि जो टेल रेस से जो बैक फ्लो ना हो जाए। ठीक है, तो ये रिड्यूस करेगी प्रेशर को जितना भी हो सकता है हायर एक्सटेंट विदाउट फियर ऑफ बैक फ्लो फ्रॉम द टेल रेस। अच्छा, सेकंड जो टर्बाइन है दैट वन इज द एक्सियल फ्लो टर्बाइंस। अच्छा, एक्सियल फ्लो रिएक्शन टर्बाइंस, क्योंकि ये भी रिएक्शन टर्बाइंस की कैटेगरी में आते हैं। तो एक्सियल फ्लो रिएक्शन टर्बाइंस आर सुटेबल फॉर लो हेड्स एंड देयरफॉर नीड अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर। लो हेड्स का मतलब है इनकी जो ऊंचाई है या हेड है उसकी जो
यूँ कह लें कि हाइट है वो कम होगी मीटर्स में, तो हम ये कह सकते हैं कि इसलिए जो क्वांटिटी है वो बहुत ज़्यादा चाहिए होगी, क्योंकि जो जितनी ज़्यादा लार्ज हेड होगा उतनी क्वांटिटी कम चाहिए होगी। तो दीज आर सब डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स। ये 3 टाइप्स में जो है इनको डिवाइड किया जाता है। पहली जो टाइप है वो है प्रोपेलर टाइप। प्रोपेलर टर्बाइंस आर विद फिक्स्ड ब्लेड एंड एडजस्टेबल गाइड वेन्स। ये प्रोपेलर सिंपल जो होते हैं, जस्ट लाइक हमारे पास ये जो एयर कूलर का जो फैन होते हैं, और ये सारे के सारे जो है ये प्रोपेलर टाइप टर्बाइंस टाइप्स के हैं। और प्रोपेलर के जो फैंस हैं या जो उनकी प्रोपेलर है टर्बाइंस का, उनको एडजस्ट किया जा सकता है या उनकी जो डायमेंशन है उसको चेंज किया जा सकता है, उनके ऊपर जो ब्लेड्स लगे होते हैं उनके ऊपर, लेकिन इनको फिक्स कर दिया जाता है। और उसके साथ एडजस्टेबल गाइड वेन्स लगी होती हैं जिससे पानी का जो फ्लो है उसको कंट्रोल किया जा सकता है। अच्छा, टरबाइन डिस्चार्ज एंड जनरेटर आउटपुट कैन बी ओनली कंट्रोल ओवर लिमिटेड रेंज। इसके अंदर जो है वो बड़ी लिमिटेड रेंज है जो कि जो टरबाइन का डिस्चार्ज होगा और जो जनरेटर की आउटपुट होगी उसको कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि ये जो इम्पोर्टेंट पॉइंट वो है वो ये है कि यहाँ पर जो है ना वो फिक्स्ड ब्लेड जो है वो कनेक्ट होता है। सेमी कप्लान जो है वो क्या है कि टरबाइंस विद एडजस्टेबल रनर ब्लेड्स, इसमें छोड़ से जो रनर ब्लेड्स हैं वो एडजस्टेबल होते हैं। एंड फिक्स्ड गाइड वेन्स आर कॉल्ड सेमी कप्लान। यहाँ पर प्रोपेलर टाइप में था कि फिक्स्ड ब्लेड से एडजस्टेबल गाइड वेन्स थी। सेमी कप्लान में एडजस्टेबल रनर ब्लेड्स हैं और फिक्स्ड गाइड वेन्स हैं, और इनको हम कहते हैं सेमी कप्लान। दिस डिज़ाइन ऑफर्स हाई एफिशिएंसीज एट सेवरल ऑपरेटिंग पॉइंट्स। तो ये डिज़ाइन है सेमी कप्लान का, वो निस्बतन प्रोपेलर टाइप से ज़्यादा अच्छी एफिशिएंसी देता है, हाई एफिशिएंसी देता है, और सेवरल ऑपरेटिंग पॉइंट्स इसके अवेलेबल होते हैं। तो एक्सल फ्लो टर्बाइंस में क्या डिफरेंस है, जो कि जिसको हम प्योरली कप्लान टर्बाइन कहेंगे, और हम जो पढ़ रहे हैं वो सिर्फ कप्लान टर्बाइन के बारे में ही पढ़ेंगे। सो ये है कप्लान टर्बाइन। तो कप्लान टर्बाइन क्या है कि नेम्ड आफ्टर द ऑस्ट्रेलियन इंजीनियर वी कप्लान हु डिजाइंड इट विद एडजस्टेबल रनर ब्लेड्स। तो ये जो ब्लेड्स हैं ये एडजस्टेबल हैं कि इनको अपनी मर्जी के हिसाब से एडजस्ट किया जा सकता है अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द पर्सनल, या जो भी वहाँ पर वाटर का इनफ्लो होगा उसके हिसाब से। एंड गाइड वेन्स एज शोन इन फिगर्स। तो हम ये देख सकते हैं कि जो रनर ब्लेड्स हैं इनको, ये स्ट्रेट है यहाँ पर, लेकिन इनको एडजस्ट किया जा सकता है इनको अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट, जस्ट लाइक इनकी जो रोटेशन ताकि चेंज हो सके, ये इनको अप डाउन किया जा सकता है। और जो गाइडेड वेन्स हैं इनके थ्रू जो है वो वाटर का जो लेवल है वो कंट्रोल किया जा सकता है कि कितना जो वाटर है उसको इनफ्लो करवाया जाए, ठीक है। और सेकंड नंबर पे अगर हम देखें तो दिस इज द शेप ऑफ द एक्सल फ्लो टर्बाइन, जो कि इस शेप में होगी। और अगर मैं यहाँ देखूँ तो जो अपर पार्ट है इसका वो मुझे नज़र आ रहा है, दैट वन, ठीक है। तो ये इसके ऊपर ये रनर है कम्प्लीटली, और दिस इज़ द ये ब्लेड हैं इसके ऊपर लगे हुए हैं जो कि ये वाले ब्लेड्स हैं, ठीक है। और ये नीचे जो है वो ड्राफ्ट ट्यूब लगी हुई है, यहाँ से जो है वो वाटर इन होगा, ठीक है, और इस साइड से भी, और ये यहाँ से जो घूमेगा टरबाइन जो है वो रोटेट करेगी और उससे जो है इलेक्ट्रिसिटी वो जनरेट होगी। इसी तरीके से हम यहाँ देख लें कि दीज आर दी ब्लेड्स, ठीक है। और ये जो वाटर फ्लो है वो देखें वो किसी साइड से भी यहाँ से एंटर हो सकता है, और जो ब्लेड्स के साथ ये जो लगे हुए हैं ये गाइडेड वेन्स हैं जो कि वाटर के इनफ्लो को कंट्रोल करेंगे। सो रनर ब्लेड्स एंड गाइड वेन्स आर रेगुलेटेड, इन दोनों को रेगुलेट किया जा सकता है टू वेरिएबल फ्लो रेट्स, इनको डिफरेंट फ्लो रेट्स के थ्रू। इट ऑफर्स गुड एफिशिएंसी इवन एट पार्शियल लोड, मतलब जो लोड है वो अगर पार्शियल भी हो, फुली लोडेड ना भी हो, कम लोड पर भी इसकी जो एफिशिएंसी है वो बहुत अच्छे अंदाज पे जो है वो मिल जाती है। तो आज का लेक्चर जो है वो हमारा यहाँ तक था। अगर आप में से किसी बच्चे का कोई भी क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ सकते हैं, आई एम अवेलेबल है। Any student want to ask question, he or she can ask. नो सर। चलें ठीक है, चलें मैं 30 सेकंड्स और वेट कर लेता हूँ, नहीं तो फिर जो है वी विल फिनिश द क्लास ऑफ टुडे।